बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, ये हमारा दुरूस इल्म मीरास में 20वां दर्स है और इसमें हम हर फ़र्द का हिस्सा मालूम करने का तरीक़ा और तरीक़ा के तक़सीम करने का तरीक़ा ज़िक्र करेंगे। बहुत ही आसान तरीक़ा है। अब तक हमने ज़वील फ़ुरूज़ और असबात और तस्हीह, रद्द और औल जो मसाइल थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले दुरूस में ज़िक्र किए हैं। अब इसका जो ख़ुलासा है, जो मकसद है इल्म मीरास का, अब उसी की तरफ हम लौटते हैं और उसी का हल हम आगे ज़िक्र करते हैं। बोर्ड की तरफ देखें। मिसाल के तौर पर हर फ़र्द का हिस्सा कैसे मालूम करेंगे और तरीक़ा कैसे मालूम करेंगे, तो हम मिसाल के तौर पर मैंने एक मिसाल ज़िक्र की है। यहाँ पर हम पहले मसला हल करते हैं। मसला कैसे हल करेंगे? इब्न मौजूद है तो अब को सुदुस फ़कत मिलेगा और अबना है तो ये असबात हैं, यहाँ पर असबा लिख लें। अब सुदुस यहाँ पर आया है तो मसला 6 से बनेगा। 6 से मसला बना, 1 अब को मिला और 5 इनको मिले, इसलिए कि असबा वही है जो ज़वील फ़ुरूज़ से जो कुछ बच जाए वो असबा लेते हैं। तो 5 इनको मिले। अब पहला काम हमारा हर फ़र्द का हिस्सा मालूम करना है। अब हर फ़र्द का हिस्सा कैसे मालूम करेंगे? तो जितना हर एक ताइफ़े का हिस्सा है वो अदद रूस पर तक़सीम कर लें। किस तरह? ये 5 इनका हिस्सा है, ये 5 इनका हिस्सा है, इन 5 को इस 5 पर तक़सीम कर लें तो जो आ जाए वो हर एक फ़र्द का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब 5 है, 5 को 5 पर तक़सीम कर लें तो 1-1 आता है। ये तो आसान सी मिसाल है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 2 हो, 2 इब्न हो इसके बजाय और 1 बिन्त हो और यहाँ पर हिस्से 5 हों, तो फिर किस तरह तक़सीम करेंगे? तो हमने ये बात पहले ही कही है कि अगर इब्न के साथ बिन्त के साथ इब्न आ जाए तो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कायदा जारी होगा, यानी मुज़क्कर को दोहरा मिलेगा और मुअन्नस को 1 हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर हर मुज़क्कर को 2 फ़र्ज़ करेंगे, तो 2 इब्न हैं, इनको 4 फ़र्ज़ करेंगे और 1 बिन्त है 5, लिहाजा 5 को 5 पर तक़सीम कर लें तो फिर वही 1-1 हिस्सा आता है। लिहाजा जितने भी अफराद हों, बस आसान सी बात है कि उनका हिस्सा अदद रूस पर जितने आदाद हैं उन पर तक़सीम कर लें, ये हर फ़र्द का हिस्सा मालूम हो जाएगा। अब हमने ये जो मिसाल ज़िक्र की है, इसी मिसाल को हम लेते हैं कि 5 इब्न हैं और उनको 5 हिस्सा 5 मिला है। ये तो हर फ़र्द का हिस्सा मिसाल के तौर पर मालूम हो गया। अब दूसरी बात जो तरीक़ा के तक़सीम करने का तरीक़ा है, तो तरीक़ा किस तरह तक़सीम करेंगे, इसके लिए 3 कायदे हैं, लिहाजा ये ज़हन में रखें। पहला कायदा ये है, हिस्सा ज़रब तरीक़ा तक़सीम असले मसअला। ये एक कायदा है। दूसरा कायदा ये है कि तरीक़ा तक़सीम असल मसअला ज़रब हिस्सा, हर वारिस का हिस्सा मालूम हो जाएगा। और तीसरा तरीक़ा जो है वो ये है कि हिस्सा तक़सीम मसअला ज़रब तरीक़ा। इन तीनों का नतीजा एक ही है, बस हम सिर्फ एक पर इत्तेफाक करेंगे सिर्फ समझाने के लिए। दूसरा अब कैलकुलेटर से ख़ुद ही कर सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर तरीक़ा फ़र्ज़ करते हैं। तरीक़ा हमने 100 फ़र्ज़ किया। जितना भी तरीक़ा हो वो आप ख़ुद लिख सकते हैं कि जितना भी हो वो आप यहाँ पर तरीक़ा लिख लेंगे। ये तरीक़ा है, हमने 100 रुपये फ़र्ज़ किया। अब पहला कायदा ये है, हिस्सा ज़रब तरीक़ा तक़सीम असल मसला। ये हिस्सा है
5 کو ہم 100 پر تقسیم 5 کو ہم 100 کے ساتھ ضرب دیں گے، حصہ ضرب طریقہ، یہ حصہ ہے اور یہ طریقہ ہے، تو حصہ کو طریقہ سے ضرب دیں گے، 5 کو 100 سے ضرب دیا تو 500 بنتا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ تقسیم اصل مسئلہ، اس 500 کو اصل مسئلہ پر تقسیم کریں گے، تو تقسیم اصل مسئلہ کیا ہے؟ 6 ہے۔ اب 500 کو 6 پر تقسیم کر لیں تو اس سے آتا ہے 83.33۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ آتا ہے 83.33۔ اور اسی طرح 1 کو 100 سے ضرب دیں اور پھر 100 کو 6 پر تقسیم کر لیں تو یہ آتا ہے 16.66۔ آسان سی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ 83.33 جو روپے ہیں یہ کتنے افراد کے ہیں؟ یہ 5 بیٹوں کے ہیں، یہ 5 بیٹوں کے ہیں، لہٰذا 63.33 کو 5 پر تقسیم کر لیں، ہر ایک کا حصہ یہ معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ جو میں نے بتایا، دوسرا طریقہ یہ تو ایک یہی طریقہ تھا، دوسرا طریقہ یہ ہے طریقہ تقسیم اصل مسئلہ۔ ہمارے پاس طریقہ کتنا ہے؟ طریقہ 1، طریقہ یہ ہے 100 ہے۔ طریقہ تقسیم اصل مسئلہ، طریقہ کو اصل مسئلہ پر تقسیم کر لیں، طریقہ کو 100 کو ہم 6 پر تقسیم کرتے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے 16.66۔ طریقہ تقسیم اصل مسئلہ کیا آیا؟ 16.66۔ اب کیا کریں گے؟ ضرب حصہ، اب ہر ایک طائفے کے حصے کے ساتھ اس کا ضرب دیں گے۔ 16.66 کو پہلے 1 کے ساتھ ضرب دیں گے، اس لیے کہ یہ حصہ ہے، اس کو میں مٹاتا ہوں تاکہ آسانی ہو۔ اس کا حصہ 1 ہے اب کا، تو 16.66 کو 1 سے ضرب دیں تو کتنا آتا ہے؟ 16.66 ہی آتا ہے۔ 16.66 ایکم 16.66، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر 16.66 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 83.33 آتا ہے۔ وہی ترتیب ہے۔ اور اگر اس ترتیب سے کریں کہ حصہ تقسیم مسئلہ ضربیں، طریقہ اس ترتیب سے جائیں، حصہ تقسیم اصل مسئلہ اور ضربیں طریقہ، پھر بھی وہی جواب آئے گا۔ یا اس حصے کو، یہ 5 کو لیں، اس کو 6 پر تقسیم کر لیں اور پھر 6 جو حاصل ہو جائے پھر اس کو 100 کے ساتھ ضرب دیں تو ہر ایک کا حصہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ قاعدے اپنے ذہن میں رکھ کے ہر فرد کا حصہ کیسے معلوم کریں گے اور طریقہ کس طرح تقسیم کریں گے، تو بس یہ ایک قاعدہ ہی کافی ہے اگر ذہن میں رکھی جائے کہ حصہ ضرب طریقہ تقسیم اصل مسئلہ، بس یہی ہر طائفے کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ اب طائفہ مطلب یہ کہ ان 5 کا حصہ یہ معلوم ہو گیا، ان 5 کا حصہ یہ ہے، تو اب ان کو کس طرح ان 5 پر تقسیم کریں گے؟ بس آسان سی بات ہے، 83.33 ہے، اس کو 5 پر تقسیم کر لیں، ہر ایک ابن کا حصہ یہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔